में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 2 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस दौरान पुलिस उससे पूछताछ भी कर सकती है। पप्पला की गिरफ्तारी के बाद जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें पप्पला की मदद और उसके लिए मुखबरी करने वाला एक कांस्टेबल का नाम सामने आया है। आरोपी कांस्टेबल सुधीर कुमार पप्पला को पल पल की जानकारी दे रहा था, जिसके बाद एसपी भिवाड़ी राममूर्ति जोशी ने आरोपी कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। शहीद दिवस आज, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी जाएगी श्रद्धांजलि। सीएम अशोक गहलोत लेंगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा। अलवर के सैदपुर गांव के लाल निखिल दाइमा जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए, जिसके बाद शहीद के पैतृक गांव में शोक की लहर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, पूर्व आईपीएस हरिप्रसाद शर्मा को आरएसएसबी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बता दें कि 1999 बैच के रिटायर्ड आईपीएस हैं हरिप्रसाद शर्मा। दिल्ली हिंसा पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि 26 जनवरी को लाल किले की सुरक्षा में चूक एक बड़ी लापरवाही है। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि गणतंत्र दिवस पर लाल किले की सुरक्षा में चूक और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान विजय चौक से महज 1.5 किलोमीटर दूर धमाका होना गृह मंत्री श्री अमित शाह की असफलताओं को दिखाता है, जिसके लिए सीएम ने पीएम से गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। दिल्ली में इजरायल के दूतावास के पास धमाका हुआ है। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्पेशल सेल मामले की जांच कर रही है। एनआईए की टीम भी घटनास्थल का मुआयना कर रही है। अजमेर में एक पेट्रोल पंप पर आग लगने से दर्दनाक हादसा हुआ। एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पर्वतपुरा बाईपास पर स्थित पेट्रोल पंप में आग लगी। जानकारी के मुताबिक एलपीजी गैस के रिफिलिंग के दौरान लीकेज हो गया था। मुजफ्फरनगर महापंचायत में किसान आंदोलन को मजबूती देने का ऐलान किया गया। महापंचायत ने किसानों से आंदोलन के लिए दिल्ली कूच करने की भी अपील की। इससे पहले यूपी प्रशासन की सख्ती के बाद हुई महापंचायत में पुलिस की सख्ती और सरकार के खिलाफ किसानों ने नाराजगी जाहिर की। महापंचायत ने बीजेपी पर किसान आंदोलन को बदनाम करने का आरोप लगाया। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने किसान महापंचायत में दावा किया है कि 72 घंटे से आंदोलन को उखाड़ने का खेल खेला जा रहा है। पूरा हिंदुस्तान बिना काला कानून वापस किए बगैर मानने वाला नहीं है। किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल समेत 14 जिलों में भी इंटरनेट सेवा को आज रात तक के लिए बंद कर दिया है। कृषि कानून पर जारी आंदोलन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कानूनों से देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे। राहुल ने कहा कि पीएम ये ना सोचे कि आंदोलन खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन शहरों से गांव में जाएगा। राहुल ने सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र पर जोरदार वार किया। डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति पर काम कर रही है। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा में यूएपीए और देशद्रोह का केस दर्ज होने के बाद साजिश की जांच के लिए स्पेशल सेल का गठन किया गया। साल 2020-21 के लिए देश का इकोनॉमिक सर्वे संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को पेश किया। सर्वे में कहा गया है कि इस वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी -7.7% होगी, यानी कि इसमें 7.7% की गिरावट आ सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन्हें तेज गति से पूरा करने का ये स्वर्णिम अवसर आया है। भीलवाड़ा में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत होगी, जबकि 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं शराब कांड में सीएम के निर्देश पर सख्त कार्रवाई हुई है। 12 कार्मिक निलंबित किए गए हैं। वहीं सीएम ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया है। साथ ही अन्य पीड़ितों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। कोरोना महामारी के बीच यूएन महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली को ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान में अहम भूमिका निभानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 1 फरवरी को बजट पेश होगा। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। सीकर जिले के खंडेला थाना इलाके में एक बुजुर्ग का शव मिला है। पुलिस के अनुसार बुजुर्ग की मौत स्वाभाविक लग रही है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा।
पुलिस ने प्रतापगढ़ के जिला जेल के बैरक नंबर 5 से एक मोबाइल और 4 सिम बरामद की है। अलवर जिले के भिवाड़ी में नगर परिषद ने कार्रवाई करते हुए बाईपास स्थित एक मॉल को सील कर दिया। तय समयावधि में यूडी टैक्स नहीं चुकाने पर परिषद ने कार्रवाई की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा राजसमंद जाने के दौरान अजमेर जिले के बांदनवाड़ा पहुंचे। अलवर जिले के नारायणपुर पुलिस ने लूट की योजना बनाते 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलवर की कोतवाली पुलिस ने धारदार चाकू लेकर घूमते एक युवक को बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। कोटा में 4 साल पुराने किशोरी से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बाड़मेर में 4 साल पुराने अफीम तस्करी मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपियों को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। करौली के गंगापुर में कटगढ़ गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कार चालक शाहरुख की मौके पर ही मौत हो गई। सीकर जिला मुख्यालय के शीतला चौक के पास एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के शव को फांसी के बाद फांसी से उतारकर कल्याण अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। भरतपुर में अज्ञात चोरों ने मिनी ट्रक से दिन दहाड़े बैटरी चुरा ली। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। कोटा के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में नाली खुदाई के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। टोंक जिले के NH 52 पर हुए भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। नींद सुलाने वाले इस चालक को न्यायालय में पेश किया गया। सिरोही जिले के आबू रोड तहसील रनोरा गांव में सोलर बैटरी से विस्फोट हो गया, जिससे जेवरात, रुपए, खाद्यान्न समेत काफी सामान जल गया। भीलवाड़ा के सारण खेड़ा गांव में जहरीली शराब कांड के बाद आबकारी विभाग और पुलिस ने करीब 2000 लीटर वॉश के साथ शराब बनाने वाले उपकरणों को नष्ट किया। श्रीगंगानगर में 5 साल की मासूम के साथ एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। दौसा जिले के लाडली गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। हमले में 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। अलवर में पुलिस ने गोवंश की तस्करी कर रहे एक गो तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक गाय को भी बरामद किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। डूंगरपुर में निकाय चुनाव के मतदान के बाद ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है, जहां सशस्त्र पुलिस के जवान 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। 8 से 27 फरवरी तक उदयपुर में सेना भर्ती रैली का आयोजन होगा। तकनीकी खामी के चलते एमित्र से प्रवेश पत्र जारी नहीं होने के कारण सैकड़ों अभ्यर्थी परेशान हैं। जोधपुर ग्रामीण पुलिस अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। डांगियाबास पुलिस ने कांके लाओ के पास एक युवक को देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को लेकर जोधपुर के मेडिकल चौराहा स्थित महात्मा गांधी की याद प्रतिमा को नगर निगम ने साफ करवाया है, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। राजसमंद विद्युत विभाग की देवगढ़ इकाई ने पुरानी बकाया वसूली के लिए एक बड़ा कदम उठाया। इसी क्रम में 1 दर्जन विद्युत कनेक्शनों को काटा गया। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय में जिला परिषद की पहली बोर्ड बैठक हुई, जिसमें सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई और सरकार की योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बूंदी जिले में नगर निकाय के बाद कांग्रेस और बीजेपी सहित निर्दलीय नेता अपने अपने समर्थकों की बाड़ेबंदी में जुट गए हैं। जयपुर के पौंड्री गार्डन पार्किंग परियोजना के विरोध पर निगम आयुक्त ने कहा है कि लोगों को नोटिस नियमानुसार जारी किया गया है। तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन मिलकर सक्षम महोत्सव मना रहा है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के बाद हेरिटेज में भी साधारण सभा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बैठक 7 या 9 फरवरी को होने की संभावना जताई जा रही है। श्रीगंगानगर में एसीजेएम न्यायालय नंबर 2 के आदेश पर गोल बाजार स्थित होलसेल भंडार की एक दुकान को खाली करवाया गया। अलवर के राजश्री महाविद्यालय में छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर कॉलेज गेट का ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। अलवर में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने जिला कलेक्टर सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की।
बीकानेर के संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने श्रीगंगानगर का 1 दिवसीय दौरा किया। राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के साथ साथ कोरोना वैक्सीनेशन की समीक्षा की। अलवर के बहरोड में बीजेपी नेता मोहित यादव पर किए गए हमले के विरोध में बीजेपी ने मौन जुलूस निकाला। अलवर जिले के बहरोड थाना क्षेत्र में पूर्व मंत्री जसवंत यादव के पूर्व पुत्र मोहित यादव हुए हमले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सीकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में दूसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने वर्चुअल माध्यम से विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक एवं डिग्रियां प्रदान की। कोटा में तेज रफ्तार से चल रही बाइक से फिसलने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। भीलवाड़ा में नगरीय निकाय चुनाव के बाद सभापति की दौड़ को लेकर बाड़ेबंदी का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को अलग अलग रिजॉर्ट में कैद कर दिया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान चल रहा है, जिसका पहला फेज पूरा होने के बाद दूसरा फेज 31 जनवरी से शुरू होगा। निजी कार्यों से जयपुर और आए प्रवासी राजस्थानियों ने मुख्य सचिव श्री निरंजन आर से मुलाकात की। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पुष्कर थानाधिकारी राजेश मीणा ने खबाद हाउस के आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा बढ़ा दी है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने न्यास सचिव की चेंबर में 3 घंटे तक धरना दिया। उन्होंने नगर विकास न्यास के एक अभियंता पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी अधिकारियों को शराब बनाने और उसके वितरण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के कहा है। चूरू में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के येलो अलर्ट जारी किया है। श्रीगंगानगर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। टोयोटा कार में सवार 3 युवकों को 51 किलो पोस्त के साथ गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में समाज कल्याण विभाग और भगवान महावीर सहायता समिति ने विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर दिव्यांगों को उपकरण उपलब्ध करवाए। 800 दिव्यांगों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाए गए। प्रदेश के पावर सेक्टर में 2 बड़े पदों पर बदलाव हुए हैं, जिसके तहत ऊर्जा विभाग में जयपुर डिस्कॉम एमडी के पद पर नवीन अरोड़ा को लगाया है। संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल ने सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे का दौरा किया। अलवर के केंद्रीय कारागार में रोटरी क्लब अलवर, श्राफ और चैरिटेबल हॉस्पिटल और यातायात पुलिस ने बंदियों की निःशुल्क नेत्र जांच के लिए शिविर लगाया। श्रीगंगानगर में 14 माह की बकाया वेतन की मांग को लेकर मजदूरों का धरना 25वें दिन भी जारी रहा। एक निजी कंपनी के 600 से ज्यादा मजदूरों का 14 महीने से अधिक का वेतन बकाया है। दौसा में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की और बिजली निगम के अधिकारियों को वीसीआर के मामले को 1 माह के अंदर निपटाने के लिए पाबंद किया। टूंक में एक बार फिर एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया, जहां हेमू सर्किल से सवाईमाधोपुर को जाने वाले मार्ग पर एक तेज रफ्तार जीप चालक की लापरवाही से पलट गया। सीकर जिला मुख्यालय पर तेजा सेना ने किसान नेता राकेश टिकैत के समर्थन में मशाल जुलूस निकाला। बीकानेर में डाकघर में सुकन्या समृद्ध बचत योजना के तहत मेगा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 50 से ज्यादा बालिकाओं के खाते खोले गए। जोधपुर कलेक्ट्रेट सभागार में स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए बैठक आयोजित की गई। सब बैठक में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने, सीवरेज लाइन को दुरुस्त करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अजमेर में आयोजित होने वाले गरीब नवाज के उर्स को लेकर जिला प्रशासन सहित दरगाह के पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि इस बार उर्स मेले का आयोजन नहीं होगा। उदयपुर यूआईटी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। यूआईटी ने सेक्टर 14 और बलीचा इलाके में यूआईटी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जे की नीयत से बनाई गई बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया। प्रदेश में 25 अप्रैल को प्रस्तावित रीट परीक्षा को लेकर परीक्षार्थी उत्साहित हैं। 25 अप्रैल को होने जा रही रीट परीक्षा के लिए 8 फरवरी तक आवेदन किए जा रहे हैं। जैसलमेर के सरडायत गांव के पास सड़क हादसे में 13 आरआर के सैनिक देवी सिंह का निधन हो गया। अस्पताल की मॉर्चरी में एक सेना की टुकड़ी भेजकर देवी सिंह की पार्थिव देह को सैनिक सम्मान के साथ उनके गांव पहुंचाया गया। जयपुर में शहीद दिवस के मौके पर राष्ट्रीय आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा भारी झाबड़ा आज एक दिन का उपवास करेंगे। करौली के हिंडौन में सर्व समाज के किसानों की बैठक मनीराम पार्क में आयोजित की गई। बीकेयू के जिला अध्यक्ष करतार सिंह चौधरी ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की।
बीकानेर के नोखा में पालिका चुनाव की मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोनों ही प्रमुख पार्टियों के नेता अपने प्रत्याशियों से संपर्क बनाए हुए हैं। उदयपुर में सड़क सुरक्षा माह के दौरान लोगों को अनूठे अंदाज में जागरूक किया गया। डीटीओ कल्पना शर्मा के साथ एक युवक को सांकेतिक यमराज बनाकर यातायात नियमों की पालना के लिए जागरूक किया। कोटा में नगर विकास न्यास के कार्यालय पर विधायक मदन दिलावर धरने पर बैठ गए। उन्होंने वार्ता के दौरान एक अधिकारी के साथ अभद्रता का आरोप लगाया। बाड़मेर में अभियान ऑपरेशन स्माइल और ऑपरेशन मुस्कान के बाद अब तीसरे अभियान ऑपरेशन मिलाप 1 का आगाज 1 फरवरी से किया जाएगा। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 18,855 नए मरीज मिले हैं। राजधानी जयपुर में कोरोना की रफ्तार एक धीमी होती जा रही है। कोरोना के 18 नए पॉजिटिव केस सामने आए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने कोविड वैक्सीनेशन की सभी जिम्मेदारियां राज्यों को सौंप देने की बात कही है, जिससे आगे कोई भी परेशानी उत्पन्न न हो और वैक्सीनेशन की गति तेज हो सके। जयपुर में हेल्थ वर्कर अब भी कोरोना वैक्सीन लगवाने से हिचक रहे हैं, इसलिए जिला कलेक्टर ने तमाम हेल्थ वर्कर्स से अपील की है कि वो टीका लगवाएं। कोटा में 19 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 19,500 के पार पहुंच गया है। कोटा में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में कमी के बावजूद भी प्लाज्मा डोनेट करने वालों का कारवां जारी है। गोविंद गुप्ता ने छठी बार प्लाज्मा डोनेट कर एक इंसानियत की मिसाल कायम की है। कोटा में वैक्सीनेशन के पहले चरण के संतोषजनक परिणाम के बाद दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहले चरण में करीब 63.28% वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। दौसा में कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अभी तक जिले में 6,000 से अधिक हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन हो चुका है।